अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? लास्ट मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड की थी। उसमें हम लोगों ने जो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन को भी कर लिया था। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे, ग्रुप डेटा के ऊपर और अनग्रुप डेटा दोनों के ऊपर कर लिए थे। आज जो हम न्यू एवरेज पढ़ने जा रहे हैं उसको क्या, उसका नाम है मोड। मोड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरेज है और बहुत ज़्यादा इसका कॉमनली यूज़ है इसका। बेसिकली मोड हमारे पास ऐसी चीज़ों के लिए या उन वेरिएबल्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हों, मतलब कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें हों, जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस हों, उनके लिए हम लोग मोड या मॉडल वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मॉडल वैल्यू से नाम ज़ाहिर है, मॉडल मीन्स यूनिक वैल्यू, तो वो होनी चाहिए आपके पास। अब मोड है क्या, डिफाइन देखिए इसको। मोड इज़ अ फ्रेंच वर्ड। बेसिकली मोड एक फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स फैशन, जिसका मतलब है फैशन। अब फैशन को हम लोग ये कहते हैं फैशन और ट्रेंड, या उसको हम ट्रेंड भी कहते हैं। फैशन की डेफिनेशन जो मतलब कि स्टेटिस्टिक बयान करती है, ये जो कॉमन सेंस ये कहती है, फैशन ऐसी चीज़ के बारे में कहते हैं जो कि सोसाइटी में कॉमनली यूज़ हो, फ्रीक्वेंटली बहुत से लोग फ्रीक्वेंटली उसको रिपीट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा उसको देखा जाए, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग मॉडल वैल्यू या फैशन हम लोग कहते हैं। फैशन मीन ट्रेंड। ट्रेंड मीन ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि कॉमनली सोसाइटी में ज़्यादा रीयूज़ हो रही हो, तो उस चीज़ को हम लोग फैशन कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड, इसको डिफाइन कैसे कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड अ मोड। जो वैल्यू में जो वैल्यू डेटा में ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो, उस वैल्यू को हम लोग मोड कहते हैं। मोड के लिए एक बात याद रखें, वैल्यू का रिपीट होना मस्ट है। अगर वैल्यू की रिपीटेशन नहीं हो रही तो मीन उस पर मोड एग्जिस्ट नहीं करता। और द वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, या वो वैल्यू जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो वो वैल्यू आपके पास मोड कहलाएगी। अब मोड आपके पास दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए, द डेटा हैविंग वन मोड, ऐसा डेटा जिस पर एक मोड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनी मॉडल डेटा कहते हैं। द डेटा हैविंग टू मोड इज कॉल्ड बाई मॉडल, जिस डेटा में दो मोड एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग बाई मॉडल डेटा कहते हैं। और द डेटा हैविंग मोर देन टू मोड, और जिस डेटा में दो से ज़्यादा मोड एग्जिस्ट करते हों उसको हम लोग मल्टी मॉडल डेटा कहते हैं हम लोग। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ कि अगर अनग्रुप डेटा हो तब हम मोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा होगा तब मोड कैसे कैलकुलेट होगा, और कंटिन्यूस डेटा की केस में मोड कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए आप लोग, मोड फॉर अनग्रुप डेटा, इंडिविजुअल सीरीज अगर हो तो हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर अनग्रुप डेटा द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू विल बी द मोड, जिस वैल्यू में ज़्यादा रिपीटेशन हो रही हो, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपके पास मोड कहलाएगी। रिपीटेशन होना मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया कि रिपीटेशन होना शर्त है। जो ज़्यादा रिपीट होगी वो मोड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक वैल्यू है, डेटा है 2, 4, 8, 10, 12, 10, 6 एंड 9। ठीक है, अब इस पे देखिए, मोड इज इक्वल टू, इसका मोड 10 है। क्यों? बाकी वैल्यू एक एक टाइम रिपीट हो रही है, जबकि 10 आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो रिपीट, क्योंकि ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, तो मोड आपका 10 है। ठीक है, अब इस केस में देखिए आपके पास 3, 7, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10 एंड 12। अब इसमें 7 आपके पास रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, जबकि 10 रिपीट हो रहा है 3 टाइम। जो मैक्सिमम रिपीटेशन वाली वैल्यू होगी वो आपके पास मोड कहलाएगी, और मैक्सिमम रिपीटेशन वाली वैल्यू आपके पास क्या है, 10 है आपके पास। दैट्स वाई मोड इज इक्वल टू 10। अब इस केस में देखें, 10, 12, 12, 13, 15, 15, 19, 20। अब इस केस में देखें, 12 आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है और 15 भी आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मीन 12 और 15 दोनों आपके पास मोड कहलाएंगे आपके पास। ये बाई मॉडल डेटा है। इस केस में देखें, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, इसमें कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, रिपीटेशन इसमें नहीं है, सारी वैल्यू एक एक टाइम रिपीट हो रही हैं, तो उसका मोड आपके पास 0 कहलाएगा। मैंने पहले बताया था मोड के लिए रिपीटेशन का होना मस्ट है। अब अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो, मीन्स अगर आपके पास एक्स और एफ वाली ऑब्जर्वेशन हो,
तो तब हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फॉर डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द मोड। जिस वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास मोड कहलाएगा। ठीक है, तो मोस्ट फॉर डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द मोस्ट, और हायर फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू आपके पास मोड कहलाएगा। इस पर देखें, ये एक्स है और एफ है। एक्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, और फ्रीक्वेंसी है 2 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 12 है, 6 की 16 है, 7 है और 4 है। अब इस पे देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 16 है, तो 16 के सामने जो भी एक्स पड़ा होगा वो आपके पास मोड कहलाएगा। मोड इज इक्वल टू आपके पास 6 होगी आपके पास। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक्स आपके पास है 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी इसकी है 5, 15, 20, 10 और 9। अब इस पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 20 है, तो 20 के सामने जो भी एक्स पड़ा होगा वो आपके पास मोड कहलाएगा। 20 के सामने 30 पड़ा हुआ है तो मोड आपके पास 30 आ गया आपके पास। ये तो हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब आप देखें कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। देखिए इसको, मोड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर कंटिन्यूअस सीरीज टू कैलकुलेट द मोड वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। हमने इसमें कुछ स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द मॉडल फ्रीक्वेंसी बाय सीइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास बाय सीइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है,